मैसूर के राजघराने की वडियार परिवार, जिन्हें कि लोग शाही परिवार भी कहते हैं, वो पिछले 400 सालों से श्रापित हैं और उनकी श्राप ये थी कि इस वंश का हर राजा संतानहीन रहेगा। और हुआ भी ऐसा। इस वंश के हर राजा को अब तक गोद ही लिया गया था और पिछले 400 सालों में इस वंश में जो भी राजा बनता उसकी फिर कोई संतान नहीं होती। और इन सब के पीछे का कारण थी रानी अलमीलम्मा। हर दशहरे की रात मैसूर किले की अपार सुंदरता कुछ ऐसी दिखती है जहां लाखों की संख्या में दिए और बल्ब इस भीषम किले की सुंदरता पे चार चांद लगा देते हैं। जहां देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति को बहुत उत्साह से एक सजे धजे हाथी पे सवार पूरे बाजे गाजे के साथ मैसूर किले में उसकी पूजा करने हर दशहरे लाया जाता है। और ये परंपरा मैसूर के वडियार राजघराने में सालों से चली आ रही है। मगर इस पूजा से पहले एक गुप्त पूजा भी की जाती है, जहां रानी अलमीलम्मा की सोने की मूर्ति को वडियार वंश के लोगों द्वारा बड़े गुप्त तरीके से पूजा जाता है। और ये परंपरा पिछले 400 सालों से इस राजघराने में चली आ रही है। आखिर क्या नाता है रानी अलमीलम्मा और वडियार राजघराने में, और जिसके श्राप ने उनके वंश को खत्म कर दिया, फिर भी वो उसकी पूजा क्यों करते हैं? This video is for educational purposes and all the information related to this video is either taken from some book, internet or from some documentary. हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलर हुसैन। इन सब की शुरुआत होती है साल 1612 में, जब विजयनगर साम्राज्य के राजा तिरुमल राजा अपनी रियासत वडियार साम्राज्य के 9वें राजा के अचानक आक्रमण में हार जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी पत्नी रानी अलमीलम्मा के साथ बगल के एक गांव तलकाड में अपनी बाकी की जिंदगी बिताने चल पड़ते हैं। जहां कुछ समय बाद राजा तिरुमल राजा की बीमारी से मौत हो जाती है। और इस बीच राजा वडियार को खबर मिलती है कि रानी अलमीलम्मा अपनी हारी रियासत श्रीरंगापट्टनम छोड़ के जाते वक्त अपनी बेशकीमती जेवरात भी अपने साथ ले गई थी, जिसे उन्होंने विधवा होने के बाद श्रीरंगानायकी देवी के मंदिर में भेंट चढ़ा दी है। इसके फौरन बाद राजा वडियार ने अपने सिपाहियों को भेजते हुए रानी अलमीलम्मा से वो गहने वापस करने की शर्त रखी, क्योंकि श्रीरंगापट्टनम रियासत हार जाने के बाद वहाँ की सभी जेवरात पर भी बस राजा वडियार का हक है। मगर रानी ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और जब राजा वडियार को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने अपनी फौज भेज रानी अलमीलम्मा से जबरदस्ती उन गहनों को छिनवाने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप रानी उन गहनों को लिए अपने साथ तलकाड के कावेरी नदी में छलांग लगा देती हैं, जिसके बाद उनकी डूब के मौत हो गई। मगर छलांग लगाने के पहले उन्होंने सिपाहियों से चीख चीख के कहा कि मेरे मरने के बाद तलकाडू बंजर हो जाएगी, मलंगी पानी में डूब जाएगी और मैसूर को कभी उसका अगला वंशज नहीं मिलेगा। और पिछले 400 सालों से कुछ ऐसा ही होता आ रहा है। जिस श्राप से मुक्ति पाने के लिए पिछले 400 सालों से आज तक पूरी वडियार साम्राज्य के परिवार के लोग रानी अलमीलम्मा से अपनी पूर्वजों के कर्मों की क्षमा मांगते रहे हैं। और रानी अलमीलम्मा की मूर्ति को इसी वजह से मैसूर किले में लगाया गया। और हर साल दशहरे के धूमधाम के बीच एक पूजा रानी अलमीलम्मा से क्षमा मांगने के लिए भी की जाती है। और इसी का नतीजा है कि शायद 400 सालों के बाद मैसूर के अभी के राजा यदुवीर कृष्णदत्त वडियार और रानी त्रिशिका कुमारी को एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई दिसंबर 7, 2017 को। और इसी के साथ 400 सालों का ये श्राप शायद अब खत्म होता दिख रहा है। और ये थी कहानी एक ऐसे श्राप की जो 400 सालों तक वडियार साम्राज्य को सताता रहा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अ स्टोरी टेलर।